अगर ऐसी कोई भारतीय औषधि है जिस पर सबसे अधिक रिसर्च की गई हो और जिसने सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी अपने नाम की है, तो वो है गोल्डन स्पाइस हल्दी। प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों से लेकर मॉडर्न रिसर्च पेपर्स तक ये हेल्थ बेनिफिट्स के लिए पॉपुलर रही है। तो चलिए जानते हैं आप कैसे इस गोल्डन स्पाइस का यूज़ करके अपनी हेल्थ में सुधार ला सकते हैं। अगर आपने कभी हल्दी खाई है तो आपको पता होगा इसका स्वाद होता है थोड़ा कड़वा और तीखा, और ये शरीर में गर्मी लाता है। इसलिए सर्दियों के मौसम में जब कच्ची हल्दी आती है तो ईयर लॉन्ग आपकी इम्यूनिटी अच्छी बनी रहे, इसके लिए इसकी सब्जी या फिर अचार बनाकर खाया जाता है। हल्दी का मेन काम ये है कि ये वर्ण्य है, यानी कि स्किन हेल्थ के लिए ये बहुत काम की है। इसका उपयोग आप घरेलू उपचार के रूप में बहुत से स्किन प्रॉब्लम्स के उपचार के लिए कर सकते हैं। हल्दी त्वचा की सुंदरता को बनाए रखने के साथ खुजली को कम करता है। चरक संहिता में इसके इस गुण का वर्णन किया गया है। दूसरा, हल्दी पाउडर श्वसन तंत्र यानी कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर काम करता है और ब्रोंकाइटिस को मैनेज करने में काफ़ी उपयोगी है। हल्दी अपने हाइपोग्लाइसेमिक गुण के कारण एंटी डायबिटिक के रूप में भी काम करता है, इसलिए इसका उपयोग डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए भी किया जाता है। हल्दी आपका एक इमरजेंसी फर्स्ट एड भी है। ये घाव भरने में, सूजन और दर्द कम करने का एक बेहतरीन घरेलू उपाय है। इसके नियमित उपयोग से वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने में और उन्हें प्रिवेंट करने में मदद मिलती है। कुछ रिसर्चेस के अनुसार हल्दी का बायोएक्टिव कंपाउंड करक्यूमिन CAD यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज से बचाने के लिए जाना जाता है, और इसमें क्लॉट को कम करने के गुण भी होते हैं। हल्दी में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं जो कैंसर प्रिवेंट करने में मदद करता है। बहुत से रिसर्चेस में ये भी पता चलता है कि हल्दी ट्यूमर्स की मात्रा को कम करने में मदद करता है, स्पेशली स्किन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और कोलन कैंसर में ये काफ़ी मददगार है। अगर आपको कोल्ड, कफ, अस्थमा है तो हल्दी और अदरक का प्रयोग आप कर सकते हैं। हल्दी के बायोएक्टिव कंपाउंड करक्यूमिन न्यूरोप्रोटेक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए भी जाना जाता है। करक्यूमिन हमारे ब्रेन में नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन और सेरोटोनिन के स्तर को नियंत्रित करता है। हल्दी में हिपेटोप्रोटेक्टिव एक्शंस भी होते हैं। जॉन्डिस जैसी दिक्कत में आंवले के रस में हल्दी का चूर्ण मिलाकर आयुर्वेद में उपयोग किया जाता है। अगर अधिक मात्रा में हल्दी का सेवन किया जाए तो हल्दी के कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे अल्सर्स, शरीर में एक्सेस हीट का होना, डायरिया होना, नोजिया होना, चक्कर आना और स्किन का पीला पड़ जाना। क्योंकि ये एक बहुत पोटेंट मेडिसिन है, इसलिए भोजन में इसके इस्तेमाल की मात्रा भी कम होती है और औषध रूप में लंबे समय तक इसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में इंटरनली हल्दी प्रयोग करना चाहते हैं तो एक बार चिकित्सक की सलाह आप ज़रूर लीजिए। अब हल्दी के उपयोग के आप बहुत से तरीके अपना सकते हैं। पहला तो हल्दी का काढ़ा बनाकर। इसके लिए आपको 1 पार्ट हल्दी का पाउडर लेना है, इसे 20 गुना पानी के साथ उबालना है। इसे 10 से 15 मिनट उबालने के बाद इसे छानिए और इसका सेवन कर सकते हैं। हल्दी को उपयोग करने का दूसरा तरीका है गोल्डन मिल्क रेसिपी। इसके लिए आपको 150 ml गर्म दूध लेना है, इसमें 1 से 3 ग्राम हल्दी का पाउडर मिलाना है। इसे अच्छी तरह से मिलाइए। इसमें 1 से 2 बार बॉईल आने के बाद इसे छान कर आप पिएं। इसके उपयोग का तीसरा तरीका है घावों और चोटों को भरने के लिए आप हरिद्रा का पेस्ट बना सकते हैं। हल्दी पाउडर को आप गुनगुने पानी में मिलाइए और जब इसका पेस्ट बन जाए तब आप अफेक्टेड एरिया पर लगाइए और फिर इसे पूरी तरीके से सूखने दीजिए। इसे प्रयोग करने का चौथा तरीका है फेस मास्क के रूप में। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो मलाई को अच्छे से स्मूथ कंसिस्टेंसी तक ब्लेंड कीजिए, फिर इसमें 2 से 3 पिंच हल्दी मिलाकर आप इसका फेस पैक बना सकते हैं। और अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ऑयली है तो एलोवेरा जेल में आप 2 से 3 पिंच हल्दी मिलाकर फेस पैक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रबिंग के लिए बेसन या फिर मसूर की दाल के पाउडर में आप 5 से 6 पिंच हल्दी मिलाकर नेचुरल स्क्रब की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी के उपयोग से संबंधित ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करें और इसी प्रकार की स्वास्थ्यवर्धक जानकारी और आयुर्वेदिक घरेलू उपचार के लिए सात्विक जीवन के साथ जुड़े रहिए।